लेकिन हमने आप की केयर की, इसलिए बचत $100 की बढ़ोतरी जो है $100 की सिर्फ हुई, वरना 300 से $400 की बढ़ोतरी की मांग की गई थी। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया था उसके बाद से ही लगातार इस सर्कुलर पर फैसले खड़े हो रहे थे। जो हज यात्री गए हैं उनकी तरफ से भी, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज इस पर बाकायदा ट्वीट करके और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू को टैग किया, एजुकेशन मिनिस्टर राममोहन नायडू को टैग किया और कहा कि इसको वापस लिया जाए। अब सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आया और कहा है कि दरअसल सरकार ने राहत ही दी है, क्योंकि एटीएफ बढ़ने की वजह से $300 से $400 की बढ़ोतरी की मांग एयरलाइंस की तरफ से की गई थी, जिसमें सरकार ने बातचीत की और बीच का रास्ता निकाला कि $100 ही बढ़ाया जाए। लिहाजा $10,000  15 मई तक जो हज यात्री है उनको जमा करने होंगे। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि ये राहत ही है। हालांकि लगातार इस फैसले पर जो हज यात्री हैं और उनके जो लोग हैं वो सब सवाल इस पर उठा रहे हैं। जी, तो अब क्या ये माना जाए कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद लोगों को अब समझ में आएगा कि जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस था उसकी वजह से उन पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि लोग ये जानते हैं कि हाँ, उनकी दिनचर्या पर इसका असर पड़ा है, लेकिन हज यात्रा पर किस तरीके से ये मुतासिर हो रही है यात्रा, उन्हें भी अभी इस क्लैरिफिकेशन के बाद मुझे लगता है कि पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या लगता है आपको जावेद? देखिए, बिल्कुल सरकार ने एक स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि जब से ये सर्कुलर सामने आया था उसके बाद से लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले से ही जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से जो फेयर है वो काफी बढ़ गया था। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने ट्वीट में जिक्र किया कि मुंबई से जो किराया लग रहा है वो करीब $90,000 लग रहा है, जो कि दोगुना है। और वो ये कह रहे हैं कि $10,000 और आप अगर इस पर बढ़ा देते हैं तो ये बोझ डालने जैसा है, क्योंकि जो हज यात्रा के लिए लोग जाते हैं वो पहले से ही जो उनकी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो ऐसे में उन पर ये बोझ की तरह है। लेकिन सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई है कि अगर एयरलाइंस ने जो प्रस्ताव दिया था वो $300 से $400 बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने इसको $100 तक ही बातचीत के जरिए किया है। ऐसे में अब क्या इस पर सरकार के क्लैरिफिकेशन पर क्या जवाब आता है मुस्लिम तंजीमों का और जो राजनीतिक दल है जो मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करते हैं, उस पर ये देखना होगा। जी बिल्कुल, तो आप देखना होगा कि जो मुस्लिम तंजीम है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद है, जिसमें जमात इस्लामी है, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, उनकी तरफ से देखना होगा कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और जम्मू में आज